हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट लर्नर। सो आज का जो टॉपिक है अपना वह है ब्राह्मण साम्राज्य। ओके, उसको एक और जो नाम दिया है यानी और में एक जो नाम है वह है शुंग वंश। ओके, पिछले लेक्चर में हमने अशोकवर्धन जो राजा था इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। ओके, उसके बाद जो है लास्ट यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम जो है बृहद्रथ। ओके, ये बृहद्रथ की जो हत्या है वह सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ओके, इसके बाद जो है वह जो मगध पर जो है वह शुंग वंश का जो है वर्चस्व प्रस्थापित हुआ है। ओके, तो पुष्यमित्र शुंग जो है जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, यह एक ब्राह्मण समाज का या जाति का था। ओके, ब्राह्मण जाति का पहला जो था शासक वह क्या है, पुष्यमित्र। उसे बोलते थे पुष्यमित्र शुंग। ओके, यह मगध पर शुंग वंश की नींव डाली और ब्राह्मण जाति का वह एक राजा था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है वह विदिशा में प्रस्थापित की। अभी ये पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी, ओके, राजधानी का नाम क्या है, विदिशा। ओके, उसके बाद जो है इंडो यूनानी शासक था एक मिनांडर करके, उसको जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है वह पराजित किया। एक राजा था इंडो यूनानी का, ओके, जिसका नाम क्या है, मिनांडर। ओके, इस मिनांडर को किसने हराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ओके, उसके बाद है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। ओके, इसके लिए उसने क्या किया था, पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। ओके, इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग था, इसने क्या है 2 बार किए थे। कितने बार, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। ओके, उसके बाद है महरुत स्तूप का जो निर्माण है वह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसका, तो भरहुत स्तूप। ओके, भरहुत स्तूप का जो निर्माण है वह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। उसके बाद है शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम है देवभूति। ओके, अंतिम शासक का नाम क्या है, देवभूति। ओके, इसकी जो हत्या है वह 73 ईस्वी सन पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर जो है वह कर्ण वंश की स्थापना कर दी। अंतिम शासक था देवभूति, इसकी हत्या जो है इसकी हत्या की थी वासुदेव ने। ओके, अभी ये वासुदेव जो है वह कर्ण वंश का राजा था, इसने उसकी हत्या की और जो मगध की गद्दी पर है कर्ण वंश को प्रस्थापित किया। उसके बाद है कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। अब ये कर्ण वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम राजा का नाम क्या है, तो सुशर्मा। ओके, यह उसका अंतिम राजा था। शिमुक ने जो है वह 16 ईस्वी सन पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहक वंश की स्थापना कर दी। यह अंतिम राजा सुशर्मा था,
इसकी जो हत्या है वह किसने की थी? तो शिमुक ने। शिमुक ने जो है वह 60 ईस्वी सन पूर्व में उसकी हत्या कर दी और कौन से वंश की स्थापना की? तो सातवाहक। ओके, सातवाहक वंश की स्थापना कर दी। अभी सातवाहक जो आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, यानी प्रतिष्ठान कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे में प्रस्थापित किया। ओके, यह गोदावरी किनारे के किनारे है, तो यह एक महाराष्ट्र में है। ओके, जिसका जिला है औरंगाबाद। ओके, औरंगाबाद जिले के पास में। ओके, तो सातवाहक राजा जो था पहला शिमुक, इसने जो है वह सातवाहक वंश की स्थापना की और इसके बाद जो है वह प्रतिष्ठान यह राजधानी बनाई। अब ये राजधानी प्रतिष्ठान कहाँ की है? तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद किला या औरंगाबाद जिला है। ओके, गोदावरी की नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। ओके, गोदावरी नदी के किनारे उसने जो है वह प्रतिष्ठान अपनी राजधानी बनाया। ओके, इतना समझ में आया? अभी कुछ जो है वह सातवाहक शासक थे प्रमुख, जिसके नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो पहला शासक था, उसका नाम है शिमुक। ओके, दूसरा जो शासक है उसे बोलते हैं सातकर्णी। ओके, तीसरा जो है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, उसके बाद है वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। ओके, उसके बाद जो है वह है पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, और जो है वह यज्ञश्री सातकर्णी। यह कुछ सातवाहक यानी सातवाहक के राजा थे। ओके, उसके बाद जो है सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। ये जो सातकर्णी राजा था इसने जो है वह 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। उसके बाद है सातवाहक शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। ओके, प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका नाम है हाल एवं गुणाढ्य। ओके, उसके बाद जो हाल था, ओके, हाल ने जो है वह गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने जो है बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। ओके, 2 उनके साहित्यकार थे। साहित्यकार, उनका नाम क्या है? तो पहला जो है उसका नाम क्या है? हाल, और दूसरा जो है 2 साहित्यकार थे, तो एक का नाम हाल है और दूसरे का जो नाम है वह गुणाढ्य। ओके, ये 2 साहित्यकार थे। हाल ने जो है वह क्या किया था? गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक जो है पुस्तक की रचना की, और गुणाढ्य जो है उसने क्या किया? वह बृहत कथा का यह पुस्तक उसने लिखी थी। ओके, रचना की थी। उसके बाद है सातवाहक शासकों ने जो है वह चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की जो है वह मुद्राएं का प्रचलन किया। सातवाहक अपना सिक्का ढालने में जो है जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ओके, अब ये
करनी राजा थे, उनके द्वारा जो है वह चांदी, ओके, उसके बाद तांबे, उसके बाद सीसा और पोटीन और कांसे की जो मुद्राएं है वह बनाते थे। ओके, उसका प्रचलन उनसे हुआ था। उसके बाद जो है वह सिक्के जो है इसका जो इस्तेमाल करते थे, शीशे का सिस्टम इस्तेमाल, तो वह रोम से मंगाया जाते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो प्रारंभ है वह सातकर्णों यानी सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। यानी जो ब्राह्मण थे उनको भूमि दान करना, ये जो है वह सातवाहक शासकों में ही प्रचलित हुआ था। उसके बाद है सातवाहकों की राजकीय भाषा जो है वह प्राकृत एवं लिखी जो है वह ब्राह्मी थी। ओके, उनकी जो भाषा है राजकीय वह प्राकृत थी और लिपि यानी भाषा जो है वह प्राकृत, ओके, और जो लिपि थी वह ब्राह्मी, ओके, यह उनकी लिपि थी। सातवाहनों ने हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के जो नाम थे वह उनकी माताओं के नाम पर रखने की जो प्रथा थी, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ओके, आदि। लेकिन सातवाहक राजकुल यह पुत्र तंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ओके, अभी इनके जो नाम थे वह उनकी माता के नाम के अनुसार थे, यानी वशिष्ठी पुत्र, गौतमी पुत्र, ये उनके नाम थे। लेकिन जो उनकी जो मातृतंत्रात्मक जो ये थी, क्या बोलते उसको, शो की जो राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी बनता था वह पुत्र ही बनता था। तो उसका जो ये वो सातवाहक राजकुल था वह मातृतंत्रात्मक था। ओके, पितृतंत्रात्मक था। उसके बाद है सातवाहक शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का जो काम है वह गोलमिक को सौंपा। कैसे सौंपा? गोलमिक को सौंपा। अब ये गोलमिक कौन था? तो गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, ओके, जिसके पास जो है वह 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ओके, इसे बोलते थे गोलमिक। ओके, उसके बाद है 7 वाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां है, ओके, जिसे कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की जो गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, उसका निर्माण किया था उन्होंने ही। एवं अमरावती कला का जो विकास है वह सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहक शासक यह दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ओके, उसके बाद है सातवाहक राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का जो है वह काम किया था। ओके, यह उनकी एक कथा है। ओके, उसके बाद अगले लेक्चर में हम सुनेंगे या देखेंगे भारत के यवन राज्य, ओके, जिसमें आता है हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ओके, यह थे भारत के यवन राज्य। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि सब इसे देख सके और उसका आनंद ले सके। ओके, उसके बाद जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है वह आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।